हेलो फ्रेंड्स, क्या हाल चाल। आज अपन लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जेई मेंस का 2020 का सितंबर शिफ्ट का पीवाईक्यू करेंगे। इससे पहले अपन लोग ने क्या कर लिया, जेई मेंस का 2002 से लेके 2020 के जनवरी शिफ्ट के सारे पीवाईक्यूज कर चुके हैं। आज हम लोग 2020 का सितंबर शिफ्ट का पीवाईक्यू करेंगे। तो चलो फिर शुरू करते हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन क्या है कि लेट अल्फा एंड बीटा be the roots of the equation 5x square plus 6x minus 2 equals to 0 if Sn equals to alpha raised to the power n plus beta raised to the power n and n क्या है 1 से लेके 1 2 3 से लेके n तक। देन ऑप्शन दिए कौन कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो एक बात बताओ, ऐसा बहुत सारा क्वेश्चन अपन लोग ने किया है ना जहाँ हमारे कुछ डिफाइन कर देता है। जैसे एस एन क्या डिफाइन किया है, अल्फा रेज टू पावर एन प्लस बीटा रेज टू पावर एन, और फिर ऑप्शन में पूछ लेता है S6 S5 S4, या फिर उस समय हम लोगों ने पी के बारे में पढ़ा था, पी एन क्या था, अल्फा रेज टू पावर एन प्लस बीटा रेज टू पावर एन। सेम इसमें भी करना है। पहले क्या करो, इसमें क्वेश्चन में क्या क्या चाहिए, मैं S6 ऑप्शन में क्या क्या गिवन है, S6 S5 और S4 हर जगह हर ऑप्शन में। तो चलो पहले S6 फाइंड करते हैं। S6 क्या आएगा, अल्फा रेज टू पावर 6 प्लस बीटा रेज टू पावर 6। S5 बताओ, S5 ये क्या आएगा, अल्फा रेज टू द पावर 5 प्लस बीटा रेज टू द पावर 5। S4 बताओ, अल्फा रेज टू पावर 4 प्लस बीटा रेज टू पावर 4। सारे S6 S5 को S4 को सारे ऑप्शन में डाल के देखेंगे कौन से सेटिस्फाई हो रहा है। तो पहले पहला ऑप्शन नंबर ए देखते हैं। ऑप्शन नंबर ए क्या बोल रहा है, ऑप्शन नंबर ए बोल रहा है 5S6 प्लस 6S5 किसके बराबर आना चाहिए, 2S4 के बराबर, 2S4 के बराबर। तो पहले हम लेफ्ट हैंड साइड देखते हैं। लेफ्ट हैंड साइड क्या है, 5 इंटू S6, तो 5। अब बता S6 क्या है, अल्फा रेज टू पावर 6 प्लस बीटा रेज टू पावर 6 प्लस 6। S5 क्या है, अल्फा रेज टू पावर 5 प्लस बीटा रेज टू पावर 5। अब काम का क्या करो, अल्फा वाले टर्म्स को एक साथ रखो और बीटा वाले टर्म्स को एक साथ रखो। तो बताओ ये क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा 5 अल्फा रेज टू पावर 6 प्लस 6 अल्फा रेज टू पावर 5 प्लस 5 बीटा रेज टू पावर 6 प्लस 6 बीटा रेज टू पावर 5। टू पावर 5 कॉमन लेते तो बताओ क्या आएगा, 5 अल्फा प्लस 6। उसी तरह से यहाँ से बीटा रेज टू पावर 5 कॉमन लेंगे तो बताओ क्या आएगा, 5 बीटा प्लस 6। हाँ या ना बोलो, ठीक है। अब बात बताओ मेरे को कि अगर अल्फा बीटा इस इक्वेशन के रूट्स है तो इसको ये क्या करेंगे, सेटिस्फाई करेंगे। यहाँ से हम लोग क्या बोल सकते हैं कि अगर अल्फा इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा तो क्या आएगा, 5 अल्फा स्क्वायर प्लस 6 अल्फा माइनस 2 इक्वल्स टू 0। हाँ या ना बोलो, ठीक है। और यहाँ से काम करो, अल्फा कॉमन लो तो ये क्या आ जाएगा, 5 अल्फा प्लस 6, ये क्या आ गया 2। तो मतलब अल्फा क्या आ गया हमारे पास, सॉरी 5 अल्फा प्लस 6 क्या आ गया हमारे पास, 2 अपॉन अल्फा। सिमिलरली 5 बीटा प्लस 6 क्या आ जाएगा, 2 अपॉन बीटा। होप आपको समझ में आया होगा मैंने ये कैसे लिखा। मैंने क्या किया कि अगर अल्फा इस इक्वेशन के रूट है तो ऑब्वियस सी बात है इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे या नहीं करेंगे, पहले ये बताओ। करेंगे, तो करेंगे तो मैंने सेटिस्फाई करवाया। तो क्या आ गया, 5 अल्फा स्क्वायर प्लस 6 अल्फा माइनस 2 इक्वल्स टू 0। अब मेरे को चाहिए क्या था कि 5 अल्फा प्लस 6 और 5 बीटा प्लस 6। तो मैंने क्या किया, यहाँ से अल्फा कॉमन लिया तो बताओ 5 अल्फा प्लस 6 बना, और ये 2 को उधर भेज दिया राइट हैंड साइड। तो यहाँ से बताओ 5 अल्फा प्लस 6 क्या आ गया, 2 अपॉन अल्फा आया। उसी तरह 5 बीटा प्लस 6 भी 2 अपॉन बीटा आएगा जब हम लोग एक सेम काम बीटा के साथ करेंगे। तब कुछ नहीं करना है, 5 अल्फा प्लस 6 2 इक्वल्स टू 2 अल्फा और 5 बीटा प्लस 6 इक्वल्स टू 2 बीटा, यहाँ सब्सटीट्यूट कर दो। तो बताओ क्या आ जाएगा हमारे पास, आ जाएगा अल्फा रेज टू पावर 5 इंटू 2 अपॉन अल्फा प्लस बीटा रेज टू पावर 5 इंटू 2 अपॉन बीटा। इसकी करो, ये क्या आ गया, ये आ गया 2 अल्फा रेज टू पावर 4 प्लस 2 बीटा रेज टू पावर 4। ऐसे 2 कॉमन लो, ये आ गया अल्फा रेज टू पावर 4 प्लस बीटा रेज टू पावर 4। अब एक बात बताओ, ये अल्फा रेज टू पावर 4 प्लस बीटा रेज टू पावर क्या है, S4 ही तो है। तो बताओ कि हमारा लेफ्ट हैंड साइड RHS के बराबर आ गया, कि हमारा लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स टू RHS हो गया। तो क्या बताओ ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा कि नहीं होगा, होगा। तो हमारा ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट होगा, ऑप्शन नंबर ए में चलते हैं। ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है, एकदम रिपीटेड क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन क्या है कि लेट एफ एक्स बी ए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल सच दैट एफ ऑफ -1 प्लस एफ ऑफ 2 इक्वल्स टू 0 इफ वन ऑफ द रूट ऑफ द एफ एक्स इक्वल्स टू 0 इज 3 देन इट्स अदर रूट लाइज इन। तो देखो हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैसे लिखेंगे, एफ एक्स, हम लोग एफ एक्स लिखेंगे, अरे यार हम लोग एफ एक्स क्या लिखेंगे, एफ एक्स हम लोग क्या लिखेंगे बताओ। इसका एक रूट अल्फा एक रूट 3 है, तो दूसरा रूट हम मान लेते हैं अल्फा है, ठीक है। तो क्या होगा, एक्स माइनस अल्फा इंटू एक्स माइनस 3। अब क्योंकि हमें पता नहीं कि एक्स स्क्वायर के आगे कौन सा कोफिशिएंट है तो हम लोग ए मल्टीप्लाई कर देंगे। तो जो हमारा एफ एक्स हमने क्या डिफाइन किया, जो कि एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, वो क्या है, ए इंटू एक्स माइनस अल्फा इंटू एक्स माइनस 3। अब बताओ जो इन्फॉर्मेशन है उसको यूटिलाइज कर देते हैं। इन्फॉर्मेशन क्या है कि एफ ऑफ -1 प्लस एफ ऑफ 2 इक्वल्स टू 0। बताओ एफ ऑफ -1 प्लस एफ ऑफ 2 क्या है हमारा
0। पुट करो यहाँ, तो आ जाएगा a -1 माइनस अल्फ़ा -1 -3 प्लस a 2 माइनस अल्फ़ा इंटू 2 - 3 इक्वल्स टू 0। वैल्यू फाइंड करो। पहले एक बात बताओ, a यहाँ से हटा दें तो यहाँ क्या आ जाएगा हमारे पास 4 इंटू 1 प्लस अल्फ़ा प्लस 2 अल्फ़ा -2 इक्वल्स टू 0। वैल्यू फाइंड करते ये आ गया 4 प्लस 4 अल्फ़ा प्लस अल्फ़ा -2 इक्वल्स टू 0। ये आ गया 5 अल्फ़ा इक्वल्स टू -2, मतलब अल्फ़ा आ गया -2/5। तो क्वेश्चन में क्या पूछा कि इसका जो दूसरा रूट है, दूसरा रूट क्या है हमारे पास, अल्फ़ा इक्वल्स टू -2/5। अब बताओ ये कौन से इंटरवल में लाइक कर रहा है, बताओ ये -2/5 कितना होता है, -0.4। बताओ -0.4 किसके बीच में लाइक करेगा, -3 से -1 गलत, 1 से 3 गलत, -1 से 0, हाँ -1 से 0 के बीच में -0.5 लाइक कर देगा, 0.4 लाइक कर जाएगा, इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। होप आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ रहा होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इफ अल्फा एंड बीटा आर द रूट्स ऑफ द क्वेश्चन क्या है कि इफ अल्फा एंड बीटा आर द रूट्स ऑफ द इक्वेशन x² plus px plus 2 equals to 0 and 1 by alpha plus 1 by beta are the roots of the quadratic equation 2x² plus 2qx plus 1 equals to 0, देन हमें वैल्यू फाइंड क्या करनी है, अल्फा -1 अपॉन अल्फा, बीटा -1 अपॉन बीटा, अल्फा प्लस 1 बाय बीटा एंड बीटा प्लस 1 बाय अल्फा। ठीक है, एक बात बताओ, अगर हम पहला इक्वेशन को पकड़े, मतलब पहला इक्वेशन क्या है कि x² प्लस px प्लस 2 इक्वल्स टू 0, इसके रूट्स क्या हैं, अल्फ़ा बीटा, हाँ या ना। तो बताओ अगर अल्फ़ा बीटा में ऐसे लिखना चाहेंगे तो क्या आएगा, -p, और अल्फ़ा बीटा क्या आएगा, 2 आएगा। अब दूसरा इक्वेशन पकड़ते हैं, दूसरा इक्वेशन क्या है, 2x² प्लस 2qx प्लस 1 इक्वल्स टू 0, इसका सम ऑफ रूट्स बताओ, तो इसका रूट्स क्या है, 1 अपॉन अल्फ़ा प्लस 1 अपॉन बीटा, मतलब 1 अपॉन अल्फ़ा प्लस 1 अपॉन बीटा, बताओ क्या आएगा, -q आएगा। किसी को कोई प्रॉब्लम। अब थोड़ा इसको थोड़ा अच्छे से लिखते हैं, तो 1 अपॉन अल्फ़ा प्लस 1 अपॉन बीटा क्या आ जाएगा, अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल्स टू -q अल्फ़ा बीटा। अब बताओ अल्फ़ा प्लस बीटा तुम्हें पता है क्या, -p -q, अल्फ़ा बीटा की वैल्यू पता है 2। बताओ यहाँ से p हमारे पास क्या आ गया, 2q आया, हाँ या ना बोलो, p हमारे पास क्या आ गया, 2q आ गया। अब चलो फाइंड करते हैं जो इन्फॉर्मेशन गिवन है, हमें क्या फाइंड करना है, अल्फ़ा -1 अपॉन अल्फ़ा, मतलब अल्फ़ा -1 अपॉन अल्फ़ा इंटू बीटा -1 अपॉन बीटा इंटू अल्फ़ा प्लस 1 अपॉन बीटा इंटू बीटा प्लस 1 अपॉन अल्फ़ा। पहले ये दोनों को मल्टीप्लाई करो और तुम ये दोनों को मल्टीप्लाई करो, बताओ ये क्या आ जाएगा, अल्फ़ा स्क्वायर माइनस अल्फ़ा बाय बीटा माइनस बीटा बाय अल्फ़ा प्लस 1 अपॉन अल्फ़ा बीटा, हाँ या ना। जब हम लोग ये दोनों को मल्टीप्लाई किए, अब जब ये दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो बताओ भाई क्या आएगा, हमारे पास आएगा अल्फ़ा बीटा प्लस 1 प्लस 1 अपॉन अल्फ़ा बीटा। अब बताओ जो जो इन्फॉर्मेशन पता है वो पहले सब्सटीट्यूट कर दो, ये अल्फ़ा बीटा आएगा ना, तो अल्फ़ा बीटा की वैल्यू 2 है, तो 2 माइनस ऑफ, और इसको एक साथ रहने दो, अल्फ़ा प्लस बीटा अपन बीटा प्लस अल्फ़ा इंटू प्लस 1/2, यहाँ भी बताओ 2 प्लस 1/2। ठीक है, चलो सिंप्लीफाई करते हैं। अब हमें क्या फाइंड करना है, बस अल्फ़ा बाय बीटा प्लस बीटा बाय अल्फ़ा, इसको अच्छे से लिख लो, ये क्या आ गया, 2 माइनस ऑफ अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर अपॉन अल्फ़ा बीटा आएगा, तो अल्फ़ा बीटा क्या आएगा, फिर से 2 आ जाएगा प्लस 1/2 इक्वल्स टू, ये क्या आएगा हमारे पास 9/2। हमें क्या फाइंड करनी है, अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, तो बताओ अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू कैसे फाइंड करते हैं, बताओ अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर क्या होता है, अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर होता है हमारा क्या, अल्फ़ा प्लस बीटा का होल टू द स्क्वायर माइनस ट्वाइस अल्फ़ा बीटा, हाँ या ना। अब बताओ अल्फ़ा प्लस बीटा क्या लोगे, अल्फ़ा प्लस बीटा लोगे -p, मतलब क्या आ गया, ये p² माइनस 2 इंटू अल्फ़ा बीटा, मतलब p² -4 आ गया। अब चलो वैल्यू सब्सटीट्यूट करो यहाँ, तो ये क्या आ जाएगा, 2 माइनस ऑफ p² -4/2 प्लस 1/2 इंटू 9/2, मतलब अगर 2 एलसीएम लोगे तो ये आ जाएगा 4 माइनस p² प्लस 4 प्लस 1 अपॉन 2 इंटू 9/2, मतलब ये आ गया हमारे पास 9/4, 4 4 8, मतलब 9 माइनस p²। तो देखो हमारा कौन सा ऑप्शन नंबर करेक्ट है, 9/4 इंटू 9 माइनस p², हमारा ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। यहाँ ये p को 2q का यहाँ यूटिलाइज, मतलब ये चीज़ यूटिलाइज नहीं हुआ, तब भी हो सकता है कुछ क्वेश्चंस में यूटिलाइज हो जाए, इस क्वेश्चन में तो नहीं हुआ। ठीक है, होप आपको ये समझ में आ गया।
नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि द सेट ऑफ ऑल रियल वैल्यूज ऑफ लैम्डा फॉर विच द क्वाड्रेटिक इक्वेशन लैम्डा स्क्वायर प्लस 1 एक्स स्क्वायर माइनस 4 लैम्डा एक्स प्लस 2 इक्वल्स टू 0 ऑलवेज हैव एग्जैक्टली वन रूट इन द इंटरवल 0 से 1। तो ऐसे मैंने बहुत सारे क्वेश्चन करवाए हैं जहां आपको दो पॉइंट्स के बीच में एक रूट का एग्जिस्टेंस करवाना है। तो हम लोग क्या करते थे, जो भी दो पॉइंट है उन दोनों का प्रोडक्ट क्या करते थे, लेस देन 0। तो पहले हम लोग इसका ग्राफ बनाने का सोचते हैं। ठीक है, पॉइंट क्या है, 0 और 1। ठीक है, हमें क्या बताना है कि कम से कम मतलब एक रूट इसका एग्जिस्ट होना चाहिए, एग्जैक्टली एक रूट, कम से कम नहीं, एग्जैक्टली एक रूट। तो एक चीज़ तो ये हो सकता है कि F0 पे जो इसकी वैल्यू है ग्राफ मतलब जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है पॉजिटिव हो और F1 पे क्या हो, नेगेटिव हो। ठीक है, अगर ऐसा, क्योंकि अगर F0 पे वैल्यू पॉजिटिव होगी और F1 पे x इक्वल टू 0 पे अगर वैल्यू पॉजिटिव है और x इक्वल टू 1 पे वैल्यू अगर नेगेटिव है, तो हम जब ग्राफ बनाने जाएंगे तो हमें एक्स एक्सिस को कट करना ही पड़ेगा। तो एक पॉसिबिलिटी तो ये हो सकती है। दूसरी पॉसिबिलिटी क्या हो सकती है, ये 0 1। दूसरी पॉसिबिलिटी ये हो सकती है कि मतलब F0 पे वैल्यू नेगेटिव और F1 पे वैल्यू क्या हो जाए, पॉजिटिव। तो दूसरी पॉसिबिलिटी ये हो सकती है, ये पहली पॉसिबिलिटी, ये दूसरी पॉसिबिलिटी। तीसरी पॉसिबिलिटी एक और हो सकती है, तीसरी और एक चौथी पॉसिबिलिटी जो जनरली हम लोग के दिमाग में नहीं आता है। वो क्या है, अगर x इक्वल टू 0 और x इक्वल टू 1, अगर एक रूट बताओ, अगर इसका सिर्फ x इक्वल टू 0 ही हो जाए, मतलब x इक्वल टू 0 इसका एक रूट हो जाए, तो अगर इसका ग्राफ बनेगा तो बताओ एक रूट पक्का 0 और 1 के बीच में आ जाएगा कि नहीं, अगर F1 की वैल्यू पॉजिटिव हो तो आया ना। और सिमिलरली अगर एक रूट हमारा x इक्वल टू 1 हो जाए तो दूसरा रूट बताओ पक्का तुम्हारे 0 और 1 के बीच में, सॉरी 0 और 1 के बीच में आएगा कि नहीं। ठीक है, समझ में आया। पहला ये दोनों केस तो जनरली सबको मतलब समझ में, बीच में लाई करेगा कि नहीं करेगा। तीसरी पॉसिबिलिटी क्या है कि हम मान लिए कि एक x इक्वल टू 0 पे एक रूट है और जो दूसरा रूट है वो 0 और 1 के बीच में लाई कर रहा है। बताओ, तो बताओ जो क्वेश्चन में पूछा है ये कंडीशन, ये ग्राफ वो कंडीशन सेटिस्फाई करवा रहा है कि 0 और 1 के बीच में एक रूट है। हाँ। चौथा हम क्या बोले कि x इक्वल्स टू 1 पे एक रूट है इसका, मतलब जो x इक्वल्स टू 1 है वो एक रूट है और जो दूसरा रूट है वो 0 और 1 के बीच में लाई कर रहा है। तो बताओ चौथा ग्राफ भी, ये जो चौथा ग्राफ है, क्या ये भी ये क्वेश्चन का जो क्वेश्चन पूछ रहा है वो सेटिस्फाई कर रहा है कि नहीं। हाँ कर रहा है। क्वेश्चन क्या पूछा था कि हमें बताना है कि 0 और 1 के बीच में एक रूट होना चाहिए। तो बताओ चारों को मिला के क्या हम ये केस बना सकते हैं कि f ऑफ 0 इंटू एफ ऑफ 1 लेस देन इक्वल्स टू 0। हाँ या ना बोलो, f ऑफ 0 इंटू f1 लेस देन इक्वल्स टू 0 से तो बताओ ये आ जाएगा, ये आ जाएगा, थर्ड भी आ जाएगा, फोर्थ भी आ जाएगा। थर्ड कैसे आ जाएगा, तो बताओ एफ ऑफ 0 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0। तो एफ ऑफ 0 इंटू एफ ऑफ 1 करोगे तो क्या आएगा, इक्वल्स टू 0। तो बताओ इक्वल्स टू 0 वाला केस लिया है। उसी तरह अगर f1 की वैल्यू 0 होगी तो बताओ f0 इंटू F1 का जो वैल्यू आएगा वो भी 0 आएगा। तो बताओ ये भी केस इंक्लूडेड है कि नहीं इसमें। बस हमें कुछ नहीं करना, एफ ऑफ 0 इंटू एफ ऑफ 1 की वैल्यू लेस देन इक्वल्स टू 0 करनी है और वहाँ से इंटरवल मिल जाएगा। ठीक है, तो चलो करते हैं फिर। f0 की वैल्यू बताओ, f0 की वैल्यू तो 2 आएगी। f1 की वैल्यू बताओ, f1 की वैल्यू आएगी लैम्डा स्क्वायर प्लस 1 माइनस 4 लैम्डा प्लस 2 लेस देन इक्वल्स टू 0। मतलब ये क्या आ गया, लैम्डा स्क्वायर माइनस 4 लैम्डा प्लस 3 इज लेस देन इक्वल्स टू 0। और कैसे बोल सकते हैं, लैम्डा स्क्वायर माइनस 3 लैम्डा माइनस लैम्डा प्लस 3 इज लेस देन 0। जैसे लैम्डा क्या आ रहा है, लैम्डा माइनस 3 इंटू लैम्डा माइनस 1 लेस देन इक्वल्स टू 0। जैसे लैम्डा हमारे पास क्या आ रहा है, 1 से लेके 3 तक। लेकिन अब ऑप्शन में देखो, ऑप्शन में क्या बोला है कि 1 से 3 वाला एक चीज़ है, लेकिन इसमें 1 पे ओपन है। तो चलो एक काम करते हैं कि लैम्डा इक्वल्स टू 1 और लैम्डा इक्वल्स टू 3 पे देखते हैं कि मतलब जो कंडीशन है क्वेश्चन वाला सेटिस्फाई हो रहा है कि नहीं। तो बताओ अगर हम लेते हैं इफ़ लैम्डा इक्वल्स टू 1, अगर लैम्डा इक्वल्स टू 1 हो जाएगा तो बताओ क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमारा क्या हो जाएगा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो जाएगा हमारा 2x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 2 इक्वल्स टू 0। ऐसे 2 कॉमन ले लो तो क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 इक्वल्स टू 0। तो मतलब ये किसका ग्राफ है, एक्स इक्वल्स टू माइनस 1 का होल टू द स्क्वायर इक्वल्स टू 0। मतलब इसका दोनों रूट क्या है, 1 ही है। तो बताओ अगर दोनों रूट 1 है तो इसका ग्राफ कैसा होगा, ये 0 ये 1, इसका दोनों रूट 0 मतलब 1 ही है, तो कुछ इस टाइप का ग्राफ होगा। तो बताओ 0 और 1 के बीच में क्या एक भी रूट एग्जिस्ट किया, नहीं किया ना। तो क्या पता लैम्डा इक्वल्स टू 1 हम लोग लेंगे या नहीं लेंगे, जल्दी बताओ। नहीं लेंगे ना, क्योंकि जैसे ही लैम्डा इक्वल्स टू 1 लिए तो बताओ दोनों रूट क्या आ जा रहा है हमारा, 1 ही आ जा रहा है। और दोनों रूट अगर 1 आ जाएगा तो बताओ ग्राफ कैसा रहेगा, ऐसा ही रहेगा। ठीक है, और ऐसा रहेगा तो बताओ 0 और 1 के बीच में क्या एक भी रूट आया, नहीं आया। इसलिए हम लोग क्या करने बोलेंगे कि लैम्डा इक्वल्स टू 1 नॉट पॉसिबल। ठीक है, मेरी राइटिंग थोड़ी ख़राब है, एडजस्ट कर लेना। ठीक है, अब आते हैं लैम्डा इक्वल्स टू, अब देखते हैं लैम्डा इक्वल्स टू 3 क्या सेटिस्फाई कर रहा है। तो केस 2 क्या है कि देखते हैं लैम्डा इक्वल्स टू 3 क्या इस इक्वेशन में
डालते हैं तो सेटिस्फाई कर रहा है, मतलब 0 और 1 के बीच में क्या एक रूट आ रहा है, तो लैम्डा इक्वल टू 3 पुट करो। तो जैसे ही पुट करोगे तो बताओ क्या आएगा, 10x² 10x² माइनस 12x प्लस 2 इक्वल टू 0। और इसको क्या लिख सकते हैं, 5x² माइनस 6x प्लस 1 इक्वल टू 0। इसको लिख सकते हो 5x, यहाँ से 5x² माइनस 5x माइनस x प्लस 1 इक्वल टू 0। यहाँ से 5x कॉमन लोगे तो ये हमारे पास कुछ नहीं, हम डायरेक्ट लिख दे रहे हैं, ये आ जाएगा x माइनस 1 इंटू 5x प्लस 1 इक्वल टू 0। तो बताओ एक x हमारे पास क्या आ रहा है 1, सॉरी ये -1 आएगा, और एक x हमारे पास आ रहा है 1/5। तो बताओ 1 तो तुम्हारा ठीक है, लेकिन 0 और 1 के बीच में क्या 1/5 लाई कर रहा है, लाई कर रहा है। तो बताओ क्या एक रूट 0 और 1 के बीच में आ रहा है, आ रहा है। तो बताओ क्या लैम्डा इक्वल टू 3 हम लोग लेंगे, हाँ लेंगे। क्यों लेंगे, क्योंकि 0 और 1 के बीच में एक रूट आ रहा है। तो बताओ ना जो फाइनल इंटरवल होगा लैम्डा का वो क्या होगा, लैम्डा बिलोंग्स टू, यहाँ लिख देते हैं लैम्डा बिलोंग्स टू 1 से 3, लेकिन 3 पे क्लोज ब्रैकेट। तो ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट होगा, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। होप आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, जिसको ग्रेटेस्ट इंटीजर की प्रॉपर्टी आती होगी वो तो भाई झट से कर लेगा ये क्वेश्चन। तो देखो पहले एक बात बताओ मेरे को, अगर ग्रेटेस्ट इंटीजर के अंदर x प्लस इंटीजर हो तो तुमको पता है कि हम लोग क्या इसको स्प्लिट कर सकते हैं, मतलब इंटीजर को बाहर निकाल सकते हैं ग्रेटेस्ट इंटीजर से, हाँ या ना। और नहीं पता है तो भाई देखो लिख दिए हैं, पता कर लो, ठीक है। अब बताओ वो सेम चीज़ यहाँ करेंगे। तो बताओ ये ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स का होल टू द स्क्वायर प्लस ट्वाइस ऑफ, बताओ ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स प्लस इंटीजर लिखा हुआ है, तो बताओ इंटीजर को बाहर निकाल सकते हैं ग्रेटेस्ट इंटीजर से, हाँ निकाल सकते हैं। तो ये क्या आ जाएगा, ट्वाइस ऑफ ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स, यहाँ ब्रैकेट लिख दें, प्लस 2 माइनस 7 इक्वल्स टू 0। इसको और सिंप्लीफाई करो तो आगे ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स का होल टू द स्क्वायर प्लस ट्वाइस ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स प्लस 4 माइनस 7 इक्वल्स टू 0। मतलब आगे ये ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स का होल टू द स्क्वायर प्लस ट्वाइस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स माइनस 3 इक्वल्स टू 0। ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स का होल टू द स्क्वायर प्लस 3 ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स माइनस 3 इक्वल्स टू 0। ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स कॉमन लो तो क्या आ जाएगा, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स प्लस 3 इक्वल्स टू 0। यहाँ से -1 कॉमन हो तो क्या आ जाएगा, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स प्लस 3 इक्वल्स टू 0। इसको ऐसे लिखोगे तो क्या लिखो, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स प्लस 3 इंटू ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स माइनस 1 इक्वल्स टू 0। बताओ ऐसे ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या आया, एक तो हमारा आया -3 और एक आया हमारे पास 1। तो बताओ अगर ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स -3 है तो एक्स कहाँ से कहाँ तक है, जल्दी बताओ जल्दी बताओ। एक्स हमारा है -3 से लेके -2 तक, हाँ या ना। और अगर x हमारा 1, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x हमारा 1 है, तो बताओ x कहाँ से कहाँ तक है, 1 से लेके 2 तक। तो बताओ हमारे पास टोटल कितने नंबर ऑफ x आ रहे हैं। तो बताओ -3 से -2 के बीच में कितने x है, इन्फाइनाइट वैल्यूज ऑफ x पॉसिबल है। उसी तरह 1 से लेकर 2 के बीच में कितने x की वैल्यू पॉसिबल है, इन्फाइनाइट वैल्यू पॉसिबल है। तो बताओ कौन सा ऑप्शन नंबर करेक्ट होगा, डी, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। समझ में आ गया। बस ये प्रॉपर्टी जिसको पता था वो आराम से फैक्टराइज करेगा, ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स का वैल्यू फाइंड करेगा और वहाँ से एक्स की वैल्यू फाइंड कर लेगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लेट अल्फा बीटा बी द रूट्स ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस p इक्वल्स टू 0 एंड गामा एंड बी द रूट्स ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस q इक्वल्स टू 0। इफ अल्फा बीटा गामा डेल्टा फॉर्म अ जीपी ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन देन रेशियो 2q प्लस p 2q माइनस p इज। तो एक बात बताओ, अगर हम तुमसे अल्फा प्लस बीटा पूछे तो बता क्या आएगा, 3 आएगा। अल्फ़ा बीटा पूछे तो बताओ क्या पी आएगा, ठीक है। उसी तरह से तुमसे पूछे गामा प्लस डेल्टा बताओ तो गामा प्लस डेल्टा 6 आएगा, और गामा डेल्टा तुमसे पूछे तो क्यू आएगा। अब बताओ क्वेश्चन में क्या बोला है कि अल्फ़ा बीटा गामा डेल्टा क्या है, क्या है, क्या है, जीपी है। तो बताओ क्या हम अल्फ़ा, अगर ये जीपी है तो मान लेते हैं फर्स्ट टर्म ए है और कॉमन रेशियो आर है। तो बताओ अल्फ़ा को ए बोलते हैं तो क्या बीटा हमारा ए आर हो जाएगा। अगर बीटा को ए आर बोलते तो क्या गामा हमारा ए आर स्क्वायर हो जाएगा। अगर गामा ए स्क्वायर है तो क्या डेल्टा हमारा ए आर क्यूब हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। कुछ नहीं करना है, अब अल्फ़ा बीटा गामा डेल्टा इसमें पुट करो और इसमें पुट करो, देखो तुमको एक चमत्कार दिखेगा, ठीक है। कलर चेंज कर लेते हैं। तो जैसे ही तुम इस पर पुट करोगे तो बताओ क्या आएगा, ए प्लस ए आर क्या आएगा हमारे पास, 3 आएगा। उसी तरह जब गामा प्लस डेल्टा करोगे तो क्या आएगा, ए आर स्क्वायर प्लस ए आर क्यूब 6 आएगा। अब काम क्या करो, ऊपर से ए कॉमन लो और नीचे से ए आर कॉमन लो, ए आर स्क्वायर कॉमन लो, ठीक है। तो जैसे तुम करोगे मतलब ये इक्वेशन 1 है और इक्वेशन 2 है, ठीक है। मतलब इक्वेशन 2 डिवाइडेड बाई इक्वेशन 1 करो तो तुम्हारे पास क्या आएगा, आर स्क्वायर इक्वल्स टू 2 आएगा। तो आर स्क्वायर 2 आएगा तो बताओ आर क्या हमारा √2 आ जाएगा, हाँ या ना बोल दो, आ ही जाएगा। आर हमारा √2 आ गया। अब कुछ नहीं करना, बस आर हमारा √2 मिल गया
अब कुछ नहीं, यहाँ 2q जो q है उसको अल्फ़ा बीटा मतलब अल्फ़ा बीटा गामा डेल्टा में वैल्यू पुट करो, आ जाएगा। तो हमें क्या फाइंड करना है, 2q प्लस पी, मतलब 2q प्लस पी अपॉन 2q माइनस पी। ठीक है, पहले बताओ तो q हमारा क्या है, q हमारा है क्या कहते हैं इसको, गामा इंटू डेल्टा, और p क्या है हमारा, हम अल्फ़ा बीटा। तो q है हमारा 2 इंटू गामा इंटू डेल्टा, और p क्या है हमारे पास अल्फ़ा बीटा। उसी तरह 2 अपॉन गामा इंटू डेल्टा माइनस अल्फ़ा बीटा। कुछ नहीं, इसको ए और आर के फॉर्म में लिखो। तो तुम हमारा ए क्या था, मतलब सॉरी अल्फ़ा क्या था, अल्फ़ा हमारा ए था, बीटा क्या था ए आर था, गामा क्या था ए आर स्क्वायर था, और डेल्टा क्या था भाई ए आर क्यूब था। पुट करो आंसर पाओ। तो 2 इंटू गामा क्या है ए आर स्क्वायर, डेल्टा क्या है ए आर क्यूब, प्लस अल्फ़ा क्या है ए, बीटा क्या है ए आर, अपॉन ट्वाइस ऑफ ए आर स्क्वायर ए आर क्यूब माइनस ऑफ ए इंटू ए आर। ए कॉमन ले लो ऊपर से, तो हमारे पास क्या बन जाएगा 2 आर एच टू द पावर 5 प्लस आर अपॉन 2 आर एच टू द पावर 5 माइनस आर। आर भी कॉमन ले लो तो क्या बच जाएगा 2 आर एच टू द पावर 4 माइनस 1 अपॉन 2 सॉरी प्लस 1 अपॉन 2 एच टू द पावर 4 माइनस 1। आर हमें पता था क्या था √2, तो आर एच टू द पावर 4 क्या आएगा 4 आएगा। पुट करो तो 2 इंटू 4 प्लस 1 अपॉन 2 इंटू 4 माइनस 1। तो बताओ क्या आ गया 9/7 आया। अब देखो 9/7 कौन सा ऑप्शन में कर है, ऑप्शन क्वेश्चन क्या है, लेट अल्फा इज नॉट इक्वल टू 0। चलो ठीक है भाई साहब, बी इन आर इफ अल्फा एंड बीटा आर द रूट्स ऑफ द इक्वेशन एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 2 लैम्डा इक्वल्स टू 0 एंड अल्फा एंड गामा आर द रूट्स ऑफ द इक्वेशन 3x स्क्वायर माइनस 10x प्लस 27 लैम्डा इक्वल्स टू 0 देन बीटा गामा अपॉन डेल्टा इज इक्वल्स टू। ठीक है, चलो फिर करते हैं। क्वेश्चन क्या बोला कि अल्फ़ा बीटा इसका रूट्स है। ठीक है, तो अगर अल्फ़ा बीटा इसका रूट्स है तो बताओ, ये इक्वेशन है एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 2 लैम्डा इक्वल टू 0। तो बताओ अल्फ़ा बीटा इसका रूट्स है, तो बताओ क्या बोल सकते हैं कि अल्फ़ा प्लस बीटा क्या होगा भाई साहब 1 होगा, और अल्फ़ा बीटा क्या होगा 2 लैम्डा होगा। हाँ या ना बोलो, समझ में आया। और फिर दूसरा इक्वेशन क्या है कि 3x स्क्वायर माइनस 10x प्लस 27 लैम्डा इक्वल टू 0। तो बताओ अल्फ़ा प्लस गामा की वैल्यू क्या हम 10/3 बोल सकते हैं। ठीक है, और अल्फ़ा गामा की वैल्यू क्या हम 9 लैम्डा बोल सकते हैं। ये इक्वेशन 1, ये इक्वेशन 2, ये इक्वेशन 3, ये इक्वेशन 4। क्या करो, इक्वेशन 4 डिवाइडेड बाय इक्वेशन 1 करो तो तुमको बीटा और गामा में एक रिलेशन मिलेगा। ठीक है, करो। जैसे ही तुम डिवाइड करोगे तो तुम्हारे पास क्या आएगा, गामा अपॉन बीटा क्या आ गया 9/2 आ गया, आया नहीं या नहीं आया। अब तुमको क्या करना है कि इस और इस इक्वेशन मतलब इक्वेशन 1 और इक्वेशन 3 की वजह में इक्वेशन 1 और 3 को कुछ करके तुमको बीटा और गामा का रिलेशन निकालना है। तो मेरे ख्याल से तुम लोग को नज़र तो पड़ गया होगा कि तुम लोग इक्वेशन 1 माइनस इक्वेशन 3 करोगे तो ये अल्फ़ा और ये अल्फ़ा कट जाएगा, और बीटा माइनस गामा तुम्हारा क्या आ जाएगा 1 माइनस 10/3। हाँ या ना, पढ़ा था कि नहीं नज़र। ठीक है, तो चलो अब क्या करेंगे, इक्वेशन 1 माइनस इक्वेशन 3 करेंगे। देखो जैसे इक्वेशन 1 माइनस इक्वेशन 3 करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, बीटा माइनस गामा इक्वल्स टू 1 माइनस 10/3, मतलब बीटा माइनस गामा हमारे पास क्या आ गया -7/3। अब बात बताओ, क्या यहाँ से हम लोग गामा क्या बोल सकते हैं, गामा हम लोग यहाँ से क्या बोल सकते हैं 9/2 बीटा बोल सकते हैं, 9/2 बीटा बोल सकते हैं या नहीं बोल सकते। अरे कुछ नहीं यार, मैंने बीटा को बस उधर लिया और गामा को बीटा के टर्म्स में फाइंड कर लिया। अब बताओ गामा इक्वल्स टू 9/2 बीटा हम कहाँ पुट करेंगे, यहाँ पुट कर देंगे, या यहाँ पुट करेंगे। तो चलो पुट करते हैं। तो बीटा माइनस, और बीटा क्या आया था, तो सॉरी गामा क्या आया था 9/2 बीटा माइनस 9/2 बीटा अपॉन -7/3। 2 एलसीएम लेंगे तो आ जाएगा -7/2 बीटा इक्वल्स टू -7/3। -7 गया तो बीटा क्या आ गया हमारे पास 2/3। अब बीटा 2/3 आ गया। तो बताओ हमें क्वेश्चन में किसकी वैल्यू चाहिए, बीटा की चाहिए, गामा की चाहिए और लैम्डा की चाहिए। तो गामा क्या था हमारे पास 9/2 इंटू बीटा। तो बताओ यहाँ से गामा क्या आ जाएगा 9/2 इंटू 2/3, तो मतलब आ गया है हमारे पास गामा हमारे पास क्या आ रहा है 9/2 इंटू 2/3, गामा हमारे पास आ रहा है यहाँ से 3। अब गामा 3 आ गया, बीटा आ गया, और किसकी वैल्यू चाहिए थी हमें, बस एक अल्फ़ा की वैल्यू चाहिए थी। देखो अल्फ़ा की सॉरी लैम्डा की वैल्यू चाहिए थी। तो लैम्डा कैसे फाइंड कर सकते हैं,
तो एक काम करो, अल्फ़ा की वैल्यू फाइंड करो। तो हमारे पहले इक्वेशन क्या था कि अल्फ़ा प्लस बीटा क्या था, अल्फ़ा प्लस बीटा 1 था। तो अल्फ़ा प्लस बीटा हमारे पास था 1। तो यहाँ से अल्फ़ा क्या आ जाएगा 1 माइनस 2/3, मतलब अल्फ़ा यहाँ से आ गया 1/3। अब बताओ अल्फ़ा 1/3 आ गया, बीटा 2/3 है। तो इस इक्वेशन से मतलब अल्फ़ा बीटा इक्वल्स टू 2 लैम्डा से अल्फ़ा पता है बीटा पता है, तो वहाँ से लैम्डा फाइंड कर लेंगे। तो बस वही करना है। तो मतलब हमारे पास क्या है कि अल्फ़ा बीटा क्या है हमारे पास 2 लैम्डा। अल्फ़ा की वैल्यू क्या आई थी हमारे पास 1/3 और बीटा की वैल्यू भी क्या आई थी 2/3। तो 1/3 इंटू 2/3 इक्वल्स टू 2 लैम्डा। यहाँ से बताओ लैम्डा हमारे क्या आ गया 1/9 आ गया। हाँ आ गया कि नहीं आ गया। बस हमें क्वेश्चन में क्या फाइंड करना था, बीटा गामा इन अपॉन लैम्डा। बीटा की वैल्यू क्या थी 2/3, गामा की वैल्यू क्या थी 3, लैम्डा की वैल्यू क्या है 1/9। 3 से 3 गया 9 ऊपर जाएगा तो यह आ जाएगा 2/9 मतलब 18। बताओ ऑप्शन नंबर 18 किसी में है, ऑप्शन नंबर डी में है। मतलब ऑप्शन सॉरी 18 किसी ऑप्शन में है या नहीं, सॉरी थोड़ी कभी स्लिप हो जाता है। हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि द प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स ऑफ द इक्वेशन। भाई साहब एकदम चिंदी टाइप क्वेश्चन है यार ये। एक बात बताओ एक्स स्क्वायर को क्या करोगे, वही घिसा पीटा, एक्स स्क्वायर को क्या लिखोगे मॉड्यूलस ऑफ एक्स स्क्वायर। तो फिर ये क्वाड्रेटिक किस में बनेगा, क्वाड्रेटिक बनेगा मॉड्यूलस ऑफ एक्स में। तो चलो करते हैं। ठीक क्या आ जाएगा 9 मॉड्यूलस ऑफ एक्स का होल टू द स्क्वायर माइनस 18 मॉड्यूलस ऑफ एक्स प्लस 5 इक्वल्स टू 0। अब एलसीएम लो, ये क्या आ जाएगा, सॉरी एलसीएम बोल रहे हैं, फैक्टराइज करो 9 मॉड्यूलस ऑफ एक्स माइनस 15 मॉड्यूलस ऑफ एक्स माइनस 3 मॉड्यूलस ऑफ एक्स प्लस 5 इक्वल्स टू 0। यहाँ से 3 मॉड्यूलस ऑफ एक्स कॉमन लो, ये क्या आ जाएगा 3 मॉड्यूलस ऑफ एक्स माइनस 5। यहाँ से -1 कॉमन लो तो 3 मॉड्यूलस ऑफ एक्स माइनस 5 इक्वल्स टू 0। इसको क्या लिख सकते हैं 3 मॉड्यूलस ऑफ एक्स माइनस 1 इक्वल्स टू 0, और ये आ जाएगा 3 मॉड्यूलस ऑफ एक्स माइनस 5 इक्वल्स टू 0। तो बताओ एक आया मॉड्यूलस एक्स हमारे पास 1/3, तो यहाँ से एक्स क्या आ जाएगा 1/3 और माइनस 1/3। एक एक्स आया हमारे पास मॉड्यूलस ऑफ एक्स आया 5/3, तो यहाँ से एक्स क्या आ जाएगा 5/3 और माइनस 5/3। बोला है कि द प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स ऑफ द इक्वेशन, मतलब जितना भी एक्स है सबका प्रोडक्ट करो। तो सबका प्रोडक्ट करोगे तो क्या आएगा 1/3 माइनस 1/3 अपॉन 5/3 माइनस 5/3। बताओ 25/81 आएगा कि नहीं आएगा, आएगा कि नहीं आएगा, आएगा ना। तो पता कौन सा ऑप्शन नंबर करेक्ट होगा, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि इफ अल्फा एंड बीटा आर द रूट्स ऑफ द इक्वेशन एक्स स्क्वायर 7x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 2 इक्वल्स टू 0 देन द वैल्यू ऑफ। बताओ अल्फा प्लस बीटा क्या होगा 3/7। अल्फा प्लस बीटा क्या होगा, अल्फा इंटू बीटा क्या होगा -2/7। बस इतना भी लिखो। अब क्या करो इसको सर सिंप्लीफाई करो, तो इसको जब एलसीएम लोगे तो क्या आ जाएगा अल्फा 1 माइनस बीटा स्क्वायर प्लस बीटा 1 माइनस अल्फा स्क्वायर अपॉन 1 माइनस अल्फा स्क्वायर 1 माइनस बीटा स्क्वायर। तो जब ऊपर सिंप्लीफाई करो न्यूमरेटर को तो आ जाएगा अल्फा माइनस अल्फा बीटा स्क्वायर प्लस बीटा माइनस अल्फा स्क्वायर बीटा अपॉन 1 माइनस बीटा स्क्वायर 1 माइनस अल्फा स्क्वायर प्लस अल्फा बीटा का होल टू दी स्क्वायर। ठीक है। तो अब देखो, अब क्या करो अल्फा, अब न्यूमरेटर को कैसे लिख सकते हो, तुम लिख सकते हो अल्फा प्लस बीटा को एक साथ लिखो और ऊपर से मतलब यहाँ से माइनस अल्फा बीटा कॉमन ले, तो माइनस अल्फा बीटा लोगे तो क्या आएगा अल्फा प्लस बीटा ही आएगा अपॉन ये इसको क्या लिखोगे 1 माइनस ऑफ अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस अल्फा बीटा का होल टू दी स्क्वायर। अब बताओ हमें क्या क्या पता है, अल्फा बीटा पता है, अल्फा प्लस बीटा पता है, अल्फा बीटा पता है, बस अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर नहीं पता। तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर फाइंड कर लेते हैं, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर हम लोग फाइंड कर लेते हैं। तो बताओ यहाँ नेक्स्ट स्लाइड में करते हैं। चलो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा का होल टू द स्क्वायर माइनस ट्वाइस अल्फा बीटा। अब तो ये याद हो गया होगा सबको। तो अल्फा प्लस बीटा क्या है 3/7, तो मतलब 9/49 माइनस ट्वाइस ऑफ अल्फा बीटा क्या है, अल्फा बीटा माइनस 2/7, मतलब ये हो जाएगा प्लस 2/7, मतलब ये आ जाएगा 9/49 अपॉन प्लस सॉरी प्लस 4/7। 49 एलसीएम लो तो 9 प्लस 28, मतलब ये आ गया हमारे पास क्या आ जाएगा 37/37 हाँ 37/49। ठीक है। अब कुछ नहीं करना, वैल्यू पुट करना है। तो बताओ अल्फ़ा प्लस बीटा क्या है, अल्फ़ा प्लस बीटा है 3/7 माइनस अल्फ़ा बीटा, तो ये प्लस हो जाएगा 2/7 इंटू 3/7 प्लस 1 माइनस ऑफ अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर हमारे पास क्या आया था, हमारे पास आया था 37/49, तो 37/49 प्लस अल्फ़ा बीटा का होल टू द स्क्वायर मतलब 4/49। सिंप्लीफाई करो तो ये क्या आ जाएगा हमारे पास, जब ये 49 तो ये हमारे पास जब सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आ जाएगा 27/16। तो बताओ ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट होगा, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा।
ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या है कि इफ़ अल्फा एंड बीटा बी द रूट्स ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 64x प्लस 256 इक्वल टू 0। तो अल्फा प्लस बीटा क्या आएगा 64, अल्फा बीटा क्या आएगा 256। जो हमें किसकी वैल्यू फाइंड करनी है, अल्फा रेज़ टू पावर 3 अपॉन बीटा रेज़ टू पावर 5 कर पावर 1/8 और प्लस बीटा रेज़ टू पावर 3 अपॉन अल्फा रेज़ टू पावर 5 अपॉन 1/8। तो देखो क्या लिखा हुआ है, अल्फा रेज़ टू 3 अपॉन बीटा रेज़ टू पावर 5 का पावर 1/8 प्लस बीटा रेज़ टू पावर 3 अपॉन अल्फा रेज़ टू पावर 5 का पावर 1/8। एक काम करो यहाँ इसमें इस चीज़ में हम लोग क्या करेंगे कि न्यूमरेटर में बीटा रेज़ टू पावर 3 मल्टीप्लाई करेंगे और डिनोमिनेटर में बीटा रेज़ टू पावर 3 डिवाइड कर देंगे। मतलब अल्फा रेज़ बीटा रेज़ टू पावर 3 ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे और नीचे डिवाइड कर देंगे। तो बात बताओ ऊपर क्या बनेगा, अल्फा रेज़ टू पावर 3 इंटू बीटा रेज़ टू पावर 3 और डिनोमिनेटर क्या बनेगा बीटा रेज़ टू पावर 8। तो जैसे ही बीटा रेज़ टू पावर 8 आएगा तो ये 1, जैसे ही बीटा रेज़ टू पावर 8 को हम लोग बाहर जाएंगे लेके जाएंगे तो क्या आ जाएगा 1/बीटा, क्योंकि बीटा रेज़ टू पावर 8 इंटू 1/8 बीटा ही रह जाएगा। तो ये आ जाएगा 1/बीटा इंटू अल्फा रेज़ टू पावर 3 इंटू बीटा रेज़ टू पावर 3 का पावर 1/8। अब बताओ यहाँ क्या मल्टीप्लाई करें, ऊपर और नीचे। तो ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे अल्फा रेज़ टू पावर 3 और नीचे भी मल्टीप्लाई करेंगे अल्फा रेज़ टू पावर 3। तो अल्फा रेज़ टू पावर 5 प्लस अल्फा रेज़ टू पावर 3 क्या बन जाएगा अल्फा रेज़ टू पावर 8। और जब अल्फा रेज़ टू पावर 8 को यहाँ से बाहर लेके जाएंगे तो क्या रह जाएगा, सिर्फ 1 अपॉन अल्फा रह जाएगा। तो बताइए क्या बन गया अल्फा रेज़ टू पावर 3 प्लस बीटा रेज़ टू पावर 3 1/8। अब बताओ अल्फा रेज़ टू पावर 3 इंटू बीटा रेज़ टू पावर 3 अपॉन 1/8 को कॉमन लिए तो क्या आ जाएगा अल्फा रेज़ टू पावर 3 प्लस बीटा रेज़ टू पावर 3 1/8। ये बन गया 1 अपॉन बीटा प्लस 1 अपॉन अल्फा। अब बताओ ये क्या लिखा हुआ है, ये चीज़ लिखा हुआ है, नेक्स्ट स्लाइड में लिखते हैं। ये चीज़ लिखा हुआ है अल्फा बीटा का पावर 3/8, तो ये है अल्फा प्लस बीटा अपॉन अल्फा बीटा। ठीक है, अब बताओ अल्फा प्लस बीटा पता है हमें 256, तो 256 का पावर 3/8 अपॉन अल्फा प्लस बीटा पता है अल्फा प्लस बीटा 64, तो 64 अपॉन 256। एक बात बताओ इसको क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 2 का पावर 8, तो 2 का पावर 8 इंटू 3 अपॉन 8 अपॉन 64 अपॉन 256। तो ये क्या आ गया 2 रेज़ टू पावर 3 मतलब 8 इंटू 64 अपॉन 256। तो ये आ गया 32 और 32 से 64 मतलब 2। तो बताओ 2 कौन से ऑप्शन में, तो ऑप्शन नंबर सी में है। Here are the roots of the equation 2x into 2x plus 1 equals to 1 equals to 0 then beta is equals to। तो क्या करो पहले जो इक्वेशन उसको अच्छे से लिख लो। तो क्या है 4x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 1 इक्वल्स टू 0। अब बात बताओ अल्फा बीटा इसका रूट है। देखो हमें जो बीटा चाहिए वो अल्फा के टर्म्स में चाहिए। तो पहले काम क्या करो कि अल्फा अगर इस इक्वेशन का रूट है तो बताओ अल्फा इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा कि नहीं करेगा, करेगा। तो मतलब 4 अल्फा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा माइनस 1 इक्वल्स टू 0। ठीक है, बस अभी यहाँ तक करो। अब एक बात बताओ अगर हम तुमसे पूछे अल्फा प्लस बीटा क्या होगा तो तुम लोग क्या बोलोगे -1/2। तो यहाँ से बताओ बीटा अल्फा के टर्म्स में क्या आया, मतलब सॉरी -1 क्या आएगा, -1 आ जाएगा ट्वाइस अल्फा प्लस 2 बीटा, ये -1 आया। तो एक बात बताओ क्या -1 की जगह हम ये पुट कर सकते हैं, -1 की जगह क्या हम ट्वाइस ऑफ अल्फा प्लस बीटा पुट कर सकते हैं। ऐसा टाइप का आपने जनरली देखा नहीं होगा, लेकिन क्या हम लोग ये पुट कर सकते हैं या नहीं पुट कर सकते, कर सकते हैं। तो बस -1 की जगह ये पुट करो तो ये क्या आ जाएगा 4 अल्फा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा प्लस 2 अल्फा प्लस 2 बीटा इक्वल्स टू 0। थोड़ा सिंप्लीफाई करो तो ये क्या आ जाएगा 4 अल्फा स्क्वायर प्लस 4 अल्फा प्लस 2 बीटा इक्वल्स टू 0। यहाँ से 2 कॉमन लो तो ये क्या आ जाएगा 2 अल्फा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू 0। तो मतलब बीटा हमारे पास क्या आ गया -2 अल्फा स्क्वायर -2 अल्फा। तो यहाँ से क्या करो -2 अल्फा कॉमन लोगे तो ये आ जाएगा -2 अल्फा प्लस 2 अल्फा प्लस 1। तो बताओ कौन से ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर ए में करेक्ट। तो कौन सा ऑप्शन नंबर सही होगा, ऑप्शन नंबर ए। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे। होप आपको ये लेक्चर अच्छे से समझ में आ रहा होगा। अगर आपने इस चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया तो आप प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बिकॉज मैं इस चैनल पे सारे चैप्टर्स के PYQ सॉल्व करूँगा जो आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो थैंक यू एंड ऑल द वेरी बेस्ट।